दोस्तों पहले सेक्शन में हमने ये देखा कि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न बना के देता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चीज पे डिराइव होता है। हम देखते हैं कि लोगों के सेंटिमेंट्स की मार्केट बेयरिश है, बुलिश है, अचानक से बढ़ना चालू हो गया, लोगों के सेंटिमेंट्स 3-3 महीने में चेंज हो जाते हैं। बट क्या मार्केट 3-3 महीने में चेंज होता है? मूविंग फ्रॉम अ रिकवरी फेज टू अ बुल फेज देन गोइंग इनटू अ करेक्शन फेज, ये बिजनेस साइकिल्स मूव होते हैं 3-3 साल के समय में। द अर्निंग साइकिल जनरली अर्निंग्स एक्सपेंशन, अर्निंग्स कॉन्ट्रैक्शन, ये 5 साल के साइकिल्स में चलते हैं। बट अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन मार्केट्स कहाँ जाएगा वो डिटरमाइन करता है कि हाउ द पॉपुलेशन of a country is behaving. So अब आने वाले स्लाइड्स हम समझेंगे कि population of our country, how is that turning out to be. The good part about our economy is that we are a very young population. Although we are one of the most populous countries in the world with a population of more than 140 crore people, yet more than 50% of our population is below the age of 30. आप देखो हमारे देश का जो एवरेज पॉपुलेशन एज है वो 29 years का है, which means we are a very young population, whereas बाकी कंट्रीज के अंदर में they have the problem of aging population. अब यंग पॉपुलेशन के साथ फायदा क्या होता है? यंग पॉपुलेशन रहेगी तो वो कंज्यूम ज्यादा करेगी। अगर आपका कंजम्पशन ज्यादा होना है तो आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाना पड़ेगा जो कि अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट को स्पेंड करना होगा। These are the signs that this will be a thriving economy. दोस्तों हमने पिछले स्लाइड में समझा कि एज अ कंट्री वी हैव अ वेरी यंग पॉपुलेशन विद एन एवरेज एज ऑफ जस्ट 29 years. लेकिन अगर मैं इनकम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो पहले का एक समय था जब हमारा देश गरीब देश था एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन वाज लाइंग इन दैट लोअर इनकम कैटेगरी और लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी। बट जैसे जैसे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे पॉपुलेशन जो है वो नीचे के तख्ते से उठते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। नाउ मोर पॉपुलेशन इज मूविंग टुवर्ड्स दैट अपर मिडिल क्लास कैटेगरी। देखा जा रहा है कि आज 1 in every 4 household is actually belonging to a higher income or an upper middle class family, and it is projected that by 2030 जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है 1 in every 2 household would become a higher income or a upper middle class family. दोस्तों इससे क्लियर समझ में आता है कि जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ेंगे उनके कंजम्पशंस बढ़ेंगे एंड वही हमारे देश का ग्रोथ का कारण बनेगा। दोस्तों हमारा देश आने वाले समय में और फास्ट स्पीड से ग्रो करेगा, इसके पीछे का कारण है द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, डेवलपमेंट्स दैट आवर कंट्री इज डूइंग। हमारे देश हर साल यूनियन बजट में बहुत बड़ा पैसा आज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के नाम पर कर रहा है और इसी वजह से देखा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में एक सी चेंज आया है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज पर। मैं अगर बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर होता है रेल, रोड, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, राइट। इस पे हमारे देश ने क्या किया? रेल की अगर मैं बात करूं और अगर मैं मालगाड़ियों की बात करूं, फ्रेट रेल की बात करूं, तो जहां एवरेज स्पीड फ्रेट रेल की 2014 में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती थी, आज वो बढ़ करके 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है, जिससे कि हमारा टर्न अराउंड टाइम कम हो रहा है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले कुछ सालों के अंदर में इट वुड बी a 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। So the Indian entire railway structure has now become electrified only for a few parts that is left in northeast. The almost entire country has been electrified. रोड्स की अगर मैं बात करूं तो जहां हमारे देश में प्रतिदिन 11 किलोमीटर का रोड बनता था 2014 में, आज वही रोड बनाने की गति जो है वो 34 किलोमीटर्स पर डे पे पहुंच गई है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज आए दिन नए नए एक्सप्रेसवेज खुल रहे हैं और द काइंड ऑफ मूवमेंट व्हिच इज हैपनिंग बिटवीन टू सिटीज हैज बिकम नाउ एक्सट्रीमली फास्ट। एयरपोर्ट्स की बात करूं तो the 6 major airports of India today is working at a over capacity of 114%, जो कि पहले 85% का अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था। आज कई सारे नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं and it is projected by 2047 there will be more than 500 airports in India. अगर मैं पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो the average turnaround time for a ship which was coming to India was 10 days in the year 2014, but today that ship is turning around in just a matter of 3 days, and that shows the kind of infrastructure improvement which has happened in our country. इन सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी, और हमारे देश ने बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। और देखा जा रहा है कि only 5% of the entire energy output of our country used to come from renewable energies in the year 2014. ये आज बढ़ करके 13% पे चला गया है, and it is projected that by the year 2030
we should be getting about 50% of our energy requirements from the renewable energy sources. So दोस्तों, इस सेक्शन के एंड में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जहां हमने पिछले सेक्शन में समझा कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स अर्निंग ग्रोथ पे आता है, जो कि अर्निंग ग्रोथ कंट्री के जीडीपी ग्रोथ से लिंक होती है, वहीं कंट्री का जीडीपी जो है उसको ग्रो करने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं, लाइक द यंग इंडियन पॉपुलेशन, द ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन। जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, एज वी आर क्रॉसिंग द बेंचमार्क ऑफ $2500 per capita income, the spend is improving, and yes, our country is doing a lot on infrastructure, and this shows us कि आने वाले समय में the economy will grow further and that would translate into returns for our portfolios. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.